तो सभी पशु प्रेमियों को राम राम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीवॉर्मिंग। हमारे पशु कीड़े तथा अन्य परजीवियों के लिए आदर्श मेजबान होते हैं। पशु जो गंदगी जैसे कचरा, मल अपने रास्ते में वो जो भी पाते हैं उसे देखते हैं, सूंघते हैं, चाटते हैं और खा जाते हैं। इससे उनके शरीर को कीड़े लगने का खतरा हो सकता है। वे अपने सभी काम अपने मुंह से करते हैं, जैसे प्यार करना, संवारना, कुश्ती करना और अन्य सामाजिक आदतें। और इस कारण से वे और मानव साथी दोनों समान रूप से परजीवियों का शिकार बन जाते हैं। परजीवी पशुओं के जीवन पर समय समय पर वार करते रहते हैं। यदि आपके पशुओं को उल्टी दस्त हो रहे हैं, वे अपनी पूंछ के नीचे चाट रहे हैं या चबा रहे हैं, उन्हें खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनका वजन कम हो रहा है, तो उन्हें कीड़े हो सकते हैं। लक्षण और उपचार कृमि के प्रकार पर और वो शरीर में किस जगह पर हो रहे हैं इस चीज पर निर्भर करते हैं। अपने पशु को डीवॉर्म करने के कई सुरक्षित तरीके होते हैं। जितनी जल्दी कीड़े चले जाएंगे उतनी जल्दी आपका पशु स्वस्थ महसूस करेगा और बेहतर हो जाएगा। पशु चिकित्सक कीड़े मारने के लिए मुंह से या इंजेक्शन द्वारा दवा देता है, जो कि पशुओं के लिए तो सुरक्षित होते हैं लेकिन कीड़ों के लिए जहरीले होते हैं। पशुओं में कीड़े होना एक बहुत ही आम बात है। पशु चिकित्सक पहली बार 2 या 3 हफ्ते के होने पर ही उन्हें डीवॉर्मिंग की सलाह देता है। कीड़े दूध के माध्यम से माँ से बच्चे तक जा सकते हैं और उनकी रोकथाम के लिए उन्हें 1 से अधिक खुराक दी जाती है। पहली खुराक मौजूदा कीड़ों को मारती है और दूसरी खुराक उन कीड़ों को मारती है जो कुछ दिन बाद होते हैं। वयस्क पशुओं के लिए भी उपचार समान होता है और इसी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जो पशुओं को पालते हैं वे ये बात जानते हैं कि उन्हें परजीवी मुक्त रखना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आंतरिक कृमि मुक्ति हमेशा सही ढंग से नहीं की जाती है। यह हमारे पशुओं के लिए हानिकारक होता है, जैसे कि कुछ दिनों बाद उन्हें खुराक देना भूल जाना। अक्सर ऐसा होता है कि एक खुराक देने के बाद हम दूसरी खुराक को देना भूल जाते हैं, जिससे डीवॉर्मिंग अप्रभावी हो जाती है। हम अपने पशुओं को कृमि मुक्त कराते समय उनके वजन का अनुमान नहीं रखते हैं, जिससे कि उनको देने वाली दवा या तो अंडर डोज हो जाती है या तो ओवर डोज हो जाती है। सभी पशुओं को हर बार एक ही प्रकार की दवा देना असरदायक नहीं होता है। कोशिश ये करें कि पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक में अपनी दवा को बदलें। उदाहरण के तौर पर अगर आपने अपनी पहली खुराक एल्बेंडाजोल की दी है तो आप अपनी दूसरी खुराक आइवरमेक्टिन की दें। आमतौर पर पशुओं को सही समय पर कृमि मुक्त की दवाई नहीं मिल पाती है, जिससे कि उन्हें बहुत नुकसान होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं को समय समय पर कृमि मुक्ति की दवाई दी जाए। कभी कभी पशु दवा को अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से उन्हें दी जाने वाली डीवॉर्मिंग अप्रभावी हो जाती है और उनकी सेहत को नुकसान हो जाता है। पशुओं को कृमि मुक्त करना पशुपालन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। छोटे पशुओं को कृमि मुक्त ना कराने पर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो पशुपालक होने के तौर पर हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पशु को सही समय पे और सही तरीके से कृमि मुक्त कराएं।